आज हम बनाएंगे दाल चावल से परफेक्ट नरम फूली फूली इडली, वो भी बिना किसी स्टैंड के। हम यहाँ पर आपको दो तरीके से इडली बनाकर दिखाएंगे, वो भी बिना स्टैंड के। अगर आपके पास भी इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसे बिना स्टैंड के बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना कैसे है देख लेते हैं। नमस्कार, कुक विद अमशा में आपका स्वागत है। इडली बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे इडली का परफेक्ट बैटर। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चावल। यहाँ पे 3 कटोरी चावल हमने यहाँ पे लिए हैं। आप किसी भी मेजरिंग कप से इसे नाप सकते हैं। परफेक्ट रेशियो से आप इसे बनाएंगे तो जो आपकी इडली है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो मोटे साइज वाले चावल होते हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है। साथ में हमने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। ये छिलके वाली उड़द की दाल है। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। घर की दाल थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही ले लिया। इन्हें हमें 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। दाल चावल को हमने दोनों को ही अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इन्हें भिगोएंगे। इडली का बैटर तैयार करते टाइम आपको ध्यान रखा है जो हमने दाल चावल लिए हैं उन्हें अच्छे से हमें भिगोना है। चावल को हमने पानी डाल के रख दिया। अब दाल में भी हम पानी डाल लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, इसे भी हम दाल में डाल देंगे। मेथी दाने को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इन्हें भीगने के लिए रख देंगे। मेथी दाना डालने से जो इसका फर्मेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। दूसरी तरफ ने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा डालने से जो हमारी इडली है बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होगी। इसे भी हम अच्छे से धुल के रख लेंगे और इस पानी डालकर इसे भी भीगने के लिए छोड़ देंगे। सारी चीज़ों को हमें 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए छोड़ देना है। 5 घंटे के बाद देखिए जो हमारा चावल है अच्छे से भीग गए हैं। इन्हें हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया था। साथ में देख लेते हैं हमारी दाल भी देखिए अच्छे से हमारी भीग गई है। दाल को हम धुल के साफ कर लेंगे। इनके छिलकों को हमें अलग हटा देना है। यहाँ देखिए दाल को हमने धुल के साफ कर लिया। इनके छिलके जो है भीगने के बाद आसानी से निकल जाते हैं। अब हम दाल को पीसेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया। जार में हम यहाँ पे दाल को डाल देंगे और डालने के बाद पानी हम यहाँ पे बहुत ही कम इसमें ऐड करेंगे। बस 1 से 2 चम्मच पानी हमने इसमें डाला है। डालने के बाद हम यहाँ पे इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए दाल को हमने पीस के रेडी कर लिया। हमें इस तरह की दाल चाहिए। दाल जो है पीसने के बाद फ्लफी सी हो गई है, बिल्कुल चिकनी सी। देखिए बिल्कुल बारीकदार हमें यहाँ पे पीसना है। इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बची हुई दाल है उसे भी हमें इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने दाल को पीस के तैयार कर लिया। इसको हम साइड में करेंगे। दूसरी तरफ हमने जो चावल और पोहे को भिगो के रखा था उन्हें भी हम पीसेंगे। जो पोहा है उसे हम चावल में ही मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो पोहे को चावल के साथ ही भिगो के रख सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हमें चावल को भी पीसना है। यहाँ पर हम इसे मिक्सी के जार में देखिए डाल देंगे। यहाँ पे पानी हमने थोड़ा बहुत जो चावलों के साथ थोड़ा बहुत पानी है वही हमने इसमें डाला है। ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे और इसको हम दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। दाल को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। चावल को हमें यहाँ पे दरदरा पीसना है। देखिए इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर इस चावल को जो हमने दाल पीस के रखी थी उसमें हमें इसे डाल देना है और जो बचे हुए चावल हैं उन्हें भी हम इसी तरह से पीस के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 3 बार में हमने इडली के लिए जो चावल है पीस के रेडी कर लिए हैं। अब हम इस बैटर में डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसे डालने से जो हमारा इडली का बैटर है बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्मेट होगा। इसे डालने के बाद हम यहाँ पर अब इसे हाथों से मिलाएंगे। यहाँ पे जो हमने दाल चावल को पीस के रखा था उसे हमें अच्छी तरह से हाथों से मिलाना है। हाथ से मिलाने से जो इसका फर्मेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। अगर आप किसी चिमचे वगैरह से इसे मिलाते हैं तो उतना अच्छा बैटर तैयार नहीं होगा इडली का। अगर आप इस तरह से हाथ से फेंट के बनाएंगे जो आपका बैटर है बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से हाथों से फेंट के तैयार कर लिया। अब इस बैटर को हमें यहाँ पर 8 से 10 घंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए छोड़ देना है। आप किसी भी गर्म जगह पर इसे रख दें। अगर आप गर्मियों में इसे बना रहे हैं तो
तो ये बहुत ही अच्छी आसानी से बन जाता है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप किसी भी गर्म कपड़े में इसे लपेट के रख दें, तब भी जो बैटर है बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। 10 घंटे के बाद देखिए जो हमारा इडली का बैटर है बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा इडली का बैटर बनकर तैयार हुआ है। आप इस बैटर से इडली, डोसा कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर आप डोसा बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा पतला कर लें। अगर आप इडली बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालें। नमक डालने के बाद हमें यहाँ पर नमक को मिला लेना है। हमें यहाँ पर नमक को बहुत ही हल्के हाथों से इसमें मिलाना है, जिसमें जो इसमें बबल्स हैं वो बने रहें। यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। आप इस बैटर को एक बार फ्रिज में बना के रख लें और 7 से 8 दिन तक जब आपको ज़रूरत हो तब आप इससे इडली डोसा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके इडली बनाएंगे, बिना स्टैंड के हम यहाँ पर इडली बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। साथ में हम इसमें रख देंगे बीच में एक स्टैंड। अब इसको हम ढक कर स्टीम बनने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं इडली बनाने के लिए। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से प्लेन कटोरी ली है, इनको हमें थोड़ा चिकना कर लेना है। अगर आपके पास में स्टैंड नहीं है तब भी आप इडली इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें थोड़ा थोड़ा इस तरह से चिकना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी कटोरियों को हमने चिकना कर लिया। हमने जो बैटर बना के रखा था वो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सारी कटोरियों में डाल देना है। देखिए इस तरह से एक बड़ा चम्मच हम इसमें बैटर डाल देंगे। कटोरी को हमें यहाँ पर थोड़ा खाली रखना है, ऊपर तक नहीं भरना। अगर आप इस तरह से कटोरी से नहीं बनाना चाहते इडली तो हम आपको एक तरीका और बताएंगे इडली बनाने का। यहाँ पे देखिए हमने इसमें बैटर डाल दिया, इसको थोड़ा इस तरह से हिला देंगे। चलते हैं गैस के पास। देखिए यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई में हमने जो पानी गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फटाफट से इन कटोरियों को हम इसमें रख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारी कटोरियों को रख दिया। अब हम इन्हें ढक कर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इडली जो है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। 5 मिनट के बाद हम इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इडली जो है हमारी अच्छे से पक गई है। हम इनके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि जो इडली है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बने। गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। तब तक हम दूसरी कटोरियों को हमने यहाँ पे तैयार करके रख लिया था। अब थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इन्हें भी हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इडली है हमारी बनके तैयार है। ये वाली कटोरियां हम निकाल लेते हैं और जो हमने दूसरी कटोरियां तैयार करके रखी हैं बैटर डालकर उन्हें हमें इसमें रख देना है। यहाँ पर देखिए हमने इन्हें निकाल लिया। अब हम दूसरी कटोरियां इसमें रख कर ढक के रख देंगे और इन कटोरियों को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब हम आपको इडली निकाल के दिखाते हैं कितनी आसानी से निकल गई हैं। आप देख सकते हैं जो इडली है हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट। अगर आप भी इडली बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार होगी। यहाँ पे सारी इडली को हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कटोरी से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इडली आपकी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे सारी इडली को हमने निकाल लिया। जो दूसरी कटोरियों को हमने बनने के लिए रखा था उन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं इडली बनाने का। आप इस तरह से कोई भी जाली ले लीजिए, इसको हम इस तरह से थोड़ा चिकना कर लेंगे और कढ़ाई में देखिए इस तरह से स्टीम बन रही है। इस जाली को हमें इस पर रख देना है और रखने के बाद हम इडली वाला जो बैटर है वो इस पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इस तरह से बनाने से जो इडली है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस तरह से जितनी बड़ी इडली बनाना चाहें उतने साइज की आप इसे बना सकते हैं। इसे भी हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही जो इडली है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे बना लिया और हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम आपको इसे निकाल के भी दिखाते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से अगर आप इडली बनाएंगे तो इडली जो है बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं तो दूसरी तरीके से हमने इडली को बनाया है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है।
हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस इडली को चाकू से या किसी भी चम्मच से भी निकाल सकते हैं। ये नीचे से बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। यहाँ पे सारी इडली को हमने प्लेट में निकाल कर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इडली हमारी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इडली स्टैंड नहीं है तो आप मेरे तरीके से आप एक बार इडली बनाकर देखिएगा। आपकी इडली बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप इस इडली को सांभर के साथ, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।